हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का हम लोग सेट 3 का आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सॉल्यूशन बता दिया है। तो आपने अगर अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग वो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 60-70% क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आप लोग के मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए इस सेट को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में जो है रीडिंग है, मतलब ये पैसेज दिया हुआ है, इससे हम लोग को पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए पैसेज किसके बारे में, देखिए प्लास्टिक के बारे में क्या है। प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वेनियंट टू यूज। ठीक है, देखिए प्लास्टिक सभी जगह यूज होता है क्योंकि ये सस्ता और सुविधाजनक है यूज करने के लिए। पीपुल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। देखिए लोग जो है प्लास्टिक का बैग का यूज करते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का, और साथ में प्लास्टिक से बने और भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। लेकिन जो प्लास्टिक का यूज है, इसका उपयोग है, ये क्या कर रहा है, प्लास्टिक का प्रदूषण कर रहा है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व सो दैट रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और प्लास्टिक जो है वो सड़ता नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बहुत समय तक, बहुत ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक रह जाता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो हार्मफुल है अर्थ के लिए। एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी ईट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज फूड। और जो जानवर है ज़मीन में या समुद्र में रहने वाले, वो प्लास्टिक को खाना समझ के मिस्टेक से खा लेते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल। और प्लास्टिक जो है वो मिट्टी के लिए भी हानिकारक है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। और प्लांट जो है वैसे मिट्टी में ग्रो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, अच्छा से। वाटर ऑल्सो गेट पोल्यूटेड। पानी भी प्रदूषित होता है। यूज ऑफ प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल। प्लास्टिक का यूज बहुत हार्मफुल है। वी ऑल हैव टू अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। हम लोग को सबको जागरूक होना होगा, ठीक है, इसके जो बुरे परिणाम है उसके लिए। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इसमें पैसेज के लिए टाइटल चुनना है, ठीक है, शीर्षक। तो कौन सा होगा, ये किसके बारे में है, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, 2 नंबर में वाई इज प्लास्टिक यूज एवरीवेयर। प्लास्टिक को सब जगह यूज क्यों किया जाता है, तो अभी बताए थे कि ये सस्ता है और सुविधाजनक है, यानी कि सी वाला जो है ये आंसर सही हो जाएगा। इट इज चीप एंड कन्वेनियंट टू यूज। ठीक है, थर्ड नंबर में प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर। प्लास्टिक हार्मफुल किसके लिए है, पीपुल के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव, तो सबके लिए हानिकारक है ना। 4 नंबर में व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हम लोग को किस चीज़ का जागरूक होना चाहिए, तो हम लोग को किस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए, तो हम लोग का हो जाएगा बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। इसके लिए हम लोग को जागरूक होना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर में व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मलेस। देखिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। ठीक है, और हार्मलेस मतलब होता है जिससे हानि ना हो, जिससे हानि ना हो उसका उल्टा, तो हानि वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्मफुल। ठीक है, हार्मलेस का उल्टा जो है हार्मफुल है। अब फिर से दूसरा पैसेज है, ये देखिए डॉल्फिन्स के बारे में। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉल्फिन्स आर वेल नोन एनिमल्स। डॉल्फिन बहुत ही जाने पहचाने, ठीक है, परिचित एनिमल है, जानवर है। दे लिव इन सीज ओशियन एंड रिवर्स। ये सी, ओशियन और रिवर में रहती है। डॉल्फिन्स आर ऑफ वेरियस कलर। बहुत सारे कलर के होते हैं डॉल्फिन, जैसे कि ग्रे हो गया, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये सब कलर में। दे आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। ये बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है। डॉल्फिन्स ऑफन फॉर्म लार्ज ग्रुप्स। डॉल्फिन जो है हमेशा या प्रायः बड़े बड़े ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अपना ग्रुप यानी अपना झुंड बनाते हैं। विच आर कॉल्ड पॉड्स। जिसका जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है, पॉड्स कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है मोस्ट डॉल्फिन स्पीसीज हैव लॉन्ग स्नॉट एंड 100 to 250 teeth। देखिए जो मॉस डॉल्फिन है, डॉल्फिन का जो प्रजाति है मॉस नाम का, उसका सबसे बड़ा थूथन होता है। ठीक है, स्नॉट का मतलब क्या होता है, थूथन। ठीक है, और इसका लगभग 100 से 250 दांत होते हैं। ठीक है, देर आर ऑल्सो डॉल्फिन्स विथ शॉर्ट स्नॉट। और छोटे थूथन वाले भी डॉल्फिन होते हैं। इन ऑर्डर टू सेंस देयर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग के, अपने आसपास को सेंस करने के लिए, एंड टू ट्रैक डाउन देयर प्रे, और अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए, डॉल्फिन्स में क्लिक साउंड, डॉल्फिन जो है क्लिक साउंड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इको लोकेशन। और इस साउंड को क्या बोला जाता है, इको लोकेशन। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर में है दिस पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज है किसके बारे में, तो अभी पढ़ा है डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, 7 नंबर में है व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर डॉल्फिन। डॉल्फिन कैसे एनिमल है,
तो डॉल्फिन कैसे एनिमल है, अभी पढ़ाए थे, इंटेलिजेंट एनिमल है। उसके बाद है 8 नंबर में व्हाट आर पॉड्स, पॉड्स क्या होता है, तो डॉल्फिन का ग्रुप जो है उसी को पॉड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर, द लार्ज ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय द डॉल्फिन्स। ठीक है। 9 नंबर में है हाउ डू डॉल्फिन सेंस देयर सराउंडिंग, उन लोग सेंस कैसे करता है, तो एक साउंड से, क्लिकिंग साउंड से। ठीक है। नेक्स्ट में व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ब्रिलियंट मतलब तेज होता है। तो यहाँ भी हम लोग को चारों ऑप्शन में से चुनना है कि तेज किसका होगा। तो देखिए तेज किसका होता है, इंटेलिजेंट मतलब तेज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक लेटर है। ठीक है। एज्यूम योर सेल्फ एज रानी और रवि, ठीक है, अपने आप को रानी या रवि मानते हुए राइट एन एप्लीकेशन, लेटर नहीं है एप्लीकेशन है, टू हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, 2 दिन की छुट्टी के लिए हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है। कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन, और इस लेटर को, इस एप्लीकेशन को हम लोग को पूरा करना है। ठीक है। देखिए टू के बाद यहाँ क्या लिखा जाता है, अगर हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो टू द हेडमास्टर। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या है 11 नंबर में, यहाँ पे लिखा हुआ है द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, सब में है द हेडमास्टर, लेकिन सही कौन सा हो जाएगा, ए वाला द हेडमास्टर, क्योंकि द हेडमास्टर में जो द होता है उसमें भी टी बड़ा होता है, कैपिटल होता है, और हेडमास्टर में एच भी। ठीक है। और इससे पहले का जो मॉडल पेपर था फ्रेंड्स, उसमें कोमा भी दिया हुआ रहता था। ठीक है। उसमें कोमा, तो इसमें कोमा तो किसी में नहीं दिया है, इसीलिए बिना कोमा वाला ही लेंगे, लेकिन अगर कोमा रहता तो वो कोमा वाला लेते और साथ में कैपिटल लेटर भी देखते। ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर हो गया दी हेडमास्टर। अब ऊपर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद एसएस गर्ल्स स्कूल रांची और डेट लिखा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए। उसके बाद सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, दैट आई एम, खाली जगह है, फ्रॉम फीवर, में बुखार से, फीवर से क्या है, तो बुखार से क्या हो सकता है, ऑप्शन देखिए 12 नंबर में, सफ़र, सफ़र, सफरिंग या वाज सफरिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम सफरिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम पहले से लिखा हुआ है। ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है। 12 हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ आई एम देयर फॉर कंपेल टू, इसलिए मैं मजबूर हूँ, किस चीज़ के लिए, माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, अपने आप को स्कूल से क्या करने के लिए मजबूर हूँ, अपसेंट करने के लिए ना। देखते हैं क्या है ऑप्शन 13 नंबर में। ऑप्शन में है प्रेजेंट, बंक, अपसेंट या लेफ्ट। तो यहाँ पे अपसेंट सही होगा। ठीक है। मैं अनुपस्थित होने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि बुखार हुआ था। ठीक है। बंक नहीं होगा। ठीक है। बंक मतलब भी छोड़ना होता है, लेकिन बंक का मतलब क्या होता है, जानबूझ के भाग जाना। ठीक है। या क्लास को छोड़ देना, लेकिन अपसेंट का मतलब है मजबूरी में छोड़ना। ठीक है। आगे लिखा हुआ है आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे छुट्टी दें 2 दिनों की। आई सेल बी हाईली, मैं आपका रहूँगा क्या, टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके इस दयापूर्वक काम के लिए मैं आपका क्या, आभारी रहूँगा। तो 14 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या है, कीड, ऑब्लिग्ड, थैंकिंग, हम्बल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्लिग्ड, मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है लेटर में, थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए आपको। ठीक है। योर्स, आपका, आपका क्या, आज्ञाकारी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली। ठीक है। अगर यहाँ फ्रेंड रहता तब वहाँ पे लिखते हैं क्या, योर लविंगली, इस तरह से, या योर लविंग फ्रेंड। ठीक है। ये लेटर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, अब फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें हम लोग को क्या करना है, वर्ब चुनना है। ठीक है। तो देखिए 16 नंबर में, बेबीज व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज क्या, जब वो भूखे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं ना। तो बेबीज क्या हो जाएगा, क्राई होगा। ठीक है। इससे पहले का भी शायद मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है। बेबीज है तो क्राई होगा, और अगर सिर्फ एक बेबी रहता तो फिर क्राइज हो जाता, डी नंबर वाला। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर में, ईट डैश है, उसके बाद नाउ, मतलब अभी, अभी क्या, यहाँ देखिए बरसात का बात हो रहा है, तो अभी बरसात हो रही है ना, तो हो रही है तो कौन वाला हो जाएगा, इट इज रेनिंग। ठीक है। इट इज रेनिंग नाउ, यही वाला नाव की जगह अगर बीता हुआ समय रहता तो फिर डी नंबर, इट वॉज रेनिंग हो जाता, मतलब वर्षा हो रही थी, लेकिन अभी नाव बोल दिया, मतलब अभी, अभी का मतलब क्या है कि अभी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर से है 18 नंबर में, आर यू प्लेइंग टेनिस, क्या तुम टेनिस खेल रहे हो, दिस सेंटेंस इज इन, ये सेंटेंस है किस में है, तो ये सेंटेंस किस में है, तुम टेनिस खेल, क्या तुम टेनिस खेल रहे हो, तो रहा रही जब रहता है हे वाला तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। यही वाला अगर वॉज दे देता शुरू में, या वेयर रहता, वेयर यू प्लेइंग टेनिस, तो फिर पास्ट कंटिन्यूस में हो जाता। ठीक है। 19 नंबर में ही, खाली जगह है, स्विम इफ ही विशेष, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही कैन स्विम, वो तैर सकता है, इफ ही विशेष, अगर उसको इच्छा है तो वो तैर सकता है। ठीक है।
20 नंबर में सी डज नॉट नो, वो नहीं जानती है, क्या नहीं जानती है, टू डांस, नाचना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, हाउ, कैन, मस्ट, कुड। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हाउ। ठीक है, वो नहीं जानती है कि कैसे डांस करना है, हाउ मतलब कैसे होता है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है सी खाली जगह स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश बहुत ही अच्छा से, ठीक है, बोल क्या सकती है, यानी कैन हो जाएगा, सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो बहुत तेज फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकती है। अब पेसिव वॉइस ऑफ ही इज मेकिंग अ फिल्म, ठीक है, ही इज मेकिंग अ फिल्म का वॉइस पेसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, अ फिल्म इज बीइंग मेड, क्योंकि आईएनजी वाला में बीइंग का यूज होता है। ठीक है, अब 23 नंबर में ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक है, तो देखिए द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग चेंज नहीं करते हैं, यहाँ जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड है तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड ही रहेगा, और दैट आ जाएगा, दैट के बाद हो जाएगा द, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही, द अर्थ इज राउंड है तो सेम वही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए वाला, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखिए अब ये बुक से पैसेज है, देखिए द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। देखिए चैटर बॉक्स ये कौन सा चैप्टर का है, ये एनी फ्रैंक वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, हु इज आई हेयर, बोल रहा है कि क्लास पूरा दहाड़ पड़ा, मतलब हंस पड़ा और मुझे भी हंसना पड़ा। तो यहाँ पे कौन है, ये जो एनी फ्रैंक वाला कहानी है ना, तो इसको लिख कौन रहा है, खुद एनी फ्रैंक ही ना। तो यहाँ पे आई मतलब मे कौन है, मे कौन है, तो एनी है। ठीक है, बी वाला। ठीक है, 25 नंबर में हु वॉज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन है, तो टीचर था। ठीक है, एनीस टीचर, आप लोग अगर ऊपर पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग कहानी भी पढ़ें तो भी आप लोग बिना पैसेज पढ़े ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 26 नंबर में है हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसका ऑथर कौन है, किसने लिखा है, तो ये खुद एनी फ्रैंक ही ना लिखी है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, 27 नंबर में व्हाट डज द वर्ड रिडिक्यूलस मीन हेयर, रिडिक्यूलस का मतलब क्या होता है, तो रिडिक्यूलस मतलब क्या होता है, बहुत ही वेरी सिली। ठीक है, बहुत ही बेवकूफ़ जैसा या ऐसा कुछ काम। 28 नंबर में व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से दिल में ज़्यादा आसानी से, नेचुरली प्राकृतिक रूप में क्या आता है। ठीक है, तो जो लव है ये ज़्यादा नेचुरली हम लोग का दिल में आता है, बाकी चीज़ के जैसे कि हेट हो गया, जेलसी हो गया, इसके मुकाबले लव जो है, प्यार जो है, ये ज़्यादा हम जल्दी हम लोग का दिल में नेचुरली आ जाता है। ठीक है, 29 नंबर में व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार एकमात्र चीज़ जो जमीन को, पृथ्वी को चाहिए था वो क्या था, तो वो क्या था, बरसात था ना, बारिश। तो यहाँ पे बारिश कौन सा है, ए वाला, सौर, कभी कभी डाउन पोर भी रहता है तो वो भी होगा। ठीक है, 30 नंबर में है हु वाज लेंचोस ओनली होप, लेंचो के एकमात्र आशा कौन थे, तो गॉड थे, भगवान। ठीक है, उसके बाद व्हाट अर्ज्ड हिम यानी द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाई, किस चीज़ के कारण जो यंग सीगल था वो अपना पहला उड़ान, ठीक है, किया, तो किस चीज़ के कारण किया, तो यहाँ पे हो जाएगा द साइट ऑफ द फूड, फूड जो देखा, खाना, इसकी माँ इसके सामने ला के मतलब रुक गई थी और इसको बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो लास्ट में इससे रहा नहीं गया और ये लास्ट में जो हिल था वहाँ से खाना को खाने के लिए उछल पड़ा और लास्ट में गिरने लगा और वो फिर अपना पंख को फड़फड़ाया तो वो उड़ने लगा। तो इस तरह से वो अपना पहला उड़ान भरता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाना का दृश्य जो था वो उसको उड़ाया। ठीक है, नेक्स्ट पोइट्री से है, अब देखिए ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, ये टाइगर इन द जू वाला पोयम से है। ठीक है, तो देखिए 32 नंबर में क्वेश्चन है दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोयम, कौन से पोयम से लिया गया, तो अभी तो बता दिए, अ टाइगर इन द जू। ठीक है, उसके बाद हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स यानी अ टाइगर इन द जू, इसको कौन लिखा है, तो इसको कौन लिखा है, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लेस्ली नोरिस। ठीक है, उसके बाद है 34 में वेयर इज़ द टाइगर, टाइगर है कहाँ, अभी कहाँ पे है टाइगर, तो अभी ये केज में, पिंजड़े में है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंगर, एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा। ठीक है, गुस्सा का सिनोनिम बताना है, मतलब यहाँ पे चारों ऑप्शन में से गुस्सा क्या है, मतलब इनमें से भी किसी का अर्थ गुस्सा होगा, तो कौन वाला होगा, तो ये वाला जो बी नंबर दिया हुआ है ये वाला होगा, इसका भी अर्थ होता है गुस्सा। ठीक है,
अब 36 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीस इलनेस, ट्रिकी की बीमारी का कौन कारण था? तो कौन था? उसकी जो मालकिन थी यानी मिसेस पंफ्री, वो खुद जिम्मेदार थी। ठीक है। 37 नंबर में हु इज द नरेटर इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में नरेटर कौन है, मतलब उस कहानी को लिखा कौन है? तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर कौन थे? मिस्टर हेरियट, वो खुद ही लिखे हैं कहानी। तो ठीक है। 38 नंबर में है अकॉर्डिंग टू मिसेस पंफ्री ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, मिसेस पंफ्री के अनुसार जो कुत्ता था यानी कि ट्रिकी जो है वो किस चीज़ किस बीमारी से पीड़ित है? तो उसके हिसाब से वो कम खाने की वजह से पीड़ित है। ठीक है। जबकि उसका उल्टा था, वो बहुत ज़्यादा खाने से पीड़ित था। तो यहाँ पे वो सोच रही थी कि बहुत कम खा रहा है, इसीलिए इसका बीमारी हो रहा है, यानी यहाँ माल न्यूट्रिशन होगा, इसका मतलब होता है कम खाना मिलना। ठीक है, कुपोषण। उसके बाद 39 नंबर में इन इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम, जब बच्चा उससे मिला तब अनिल क्या कर रहा था? तो अनिल क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था, उसमें वो रेसलिंग मैच देख रहा था, मतलब यहाँ ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अब 40 नंबर का क्वेश्चन में है हाउ ऑफन डिड द बॉय यानी कि द थीप चेंज हिज नेम, जो बॉय था यानी कि जो चोर था यानी हरी सिंह, वो अपना नाम कितना बार मतलब कब चेंज करता था, कितने दिन में? तो वो हर महीने चेंज करता था। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, एवरी मंथ। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।